हाय एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल सदीक। और आज हम लोग इवेंट इवेंट मैनेजमेंट का स्कीमा बनाएंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लारावाल को इंस्टॉल किया था। और फिर हम लोगों ने उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी थी जो हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी थी। तो आज हम लोग इसका हम स्कीमा बनाएंगे इवेंट्स का। तो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोगों ने एक इवेंट है जो हम लोगों ने अपनी साइट पे भी शो करना है और देन उसको फिर गूगल के साथ सिंक करना है। तो इसका पर्पज़ यही था कि भी हम लोग कोई भी एक हॉस्पिटल या डॉक्टर की एग्जांपल लेते हैं तो यूज़र हमारी साइट पे इवेंट जनरेट करेगा तो हम लोग वही इवेंट उस डॉक्टर के गूगल कैलेंडर पे हम लोग क्रिएट कर देंगे, तो उससे उसको इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी वाया एसएमएस या ईमेल। तो ये चीज़ अब हम लोग स्कीमा बनाएंगे। तो स्कीमा के लिए हमारे पास एक इवेंट है। इवेंट को हम ये वर्किंग कैसे करेगा, हमारे पास जो एक इवेंट है हमारा वो इवेंट पहले सेव होगा माई एसक्यूएल डाटाबेस, जो हमारी लोकल डाटाबेस होगी उसके अंदर सेव होगा। देन फिर वही इवेंट जो होगा, वही जो डाटाबेस होगी वो हमारे गूगल के डाटाबेस के साथ सिंक होगी वाया कैलेंडर एपीआई। हम लोग इवेंट क्रिएट करेंगे तो सेम इवेंट हम लोग गूगल पे भी क्रिएट करेंगे। तो अगर हम लोग इवेंट अपडेट करेंगे तो हमें साथ साथ हमें गूगल पे भी अपडेट करवाना पड़ेगा। तो ये हमारी वर्किंग है एक इवेंट की। बेसिकली वो पहले हमारी डेटाबेस में सेव होगा, देन वो गूगल पे सेव होगा। तो अब हम लोग एंटिटी डिफ़ाइन करते हैं। तो हमारे पास इस वक्त दो एंटिटी हैं, एक इवेंट की और एक यूज़र की। तो हम लोग ये मैंने डायग्राम बनाई ताकि आपको रिलेशनशिप वगैरह समझने में आसानी हो। सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है हम उसके अंदर से एंटिटीज़ डिफ़ाइन करेंगे। अभी जो हमारी एग्जांपल उसके अंदर हमारे पास दो एंटिटी, एक इवेंट की और एक यूज़र की। तो यूज़र का इवेंट के साथ क्या रिलेशन है, तो हम लोग उसके इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे, एंटिटी डायग्राम, एक यूज़र और एक इवेंट की। तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक यूज़र मैनी इवेंट क्रिएट कर सकता है, मतलब एक यूज़र 10 12 15 जितने भी इवेंट है वो क्रिएट कर सकता है। और जो एक इवेंट होगा वो एक ही यूज़र के साथ बिलोंग कर रहा होगा। तो ये इसके साथ हमारा रिलेशनशिप क्या बन गया, हम लोग इसको इस शेप में देखेंगे, वन यूज़र हैज़ मैनी इवेंट्स। तो ये हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप बनता है। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप बने तो वन मतलब यूज़र की जो आईडी होगी वो हमारे इवेंट के टेबल में एज ए फॉरेन की आएगी। तो ये हमारी इवेंट की प्रॉपर्टी सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे। हमारे पास इवेंट की एक आईडी होगी जो कि ऑटो जनरेट होगी, और यूज़र आईडी ये जो हमारी फॉरेन एज ए फॉरेन की होगी जो हमारी यूज़र की है। एक स्टार्ट डेट होगी, एंड डेट होगी और एक इवेंट का स्टेटस होगा। ये हमारी फील्ड होगी इज़ ऑल डे। हम लोगों ने ये फील्ड इसलिए बनाई क्योंकि कुछ इवेंट होते हैं वो ऑल डे के लिए होते हैं और कुछ इवेंट होंगे वो हमारे हावरली बेसिस पे होंगे, तो इसलिए ये चेक उसके लिए। और हर इवेंट का एक टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगी और इवेंट आईडी ये हम लोग गूगल की डेटाबेस से अपने लोकल डेटाबेस में सेव करेंगे ताकि हमारा एक लिंक जनरेट हो सके। क्योंकि अगर हम लोगों ने इवेंट अपडेट करना है तो हमें पता हो कि भी ये जो है गूगल की आईडी ये वाली है। तो इवेंट आईडी और क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इसके बाद हमारे पास यूज़र की ईमेल, पासवर्ड, और ये हमारा होगा गूगल कैलेंडर एक्सेस टोकन, गूगल कैलेंडर रिफ्रेश टोकन, गूगल कैलेंडर यूज़र अकाउंट इन्फॉर्मेशन। बेसिकली ये है जब हम लोग OAuth करेंगे तो हमें ये कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग इसके अंदर अपना एक्सेस टोकन या रिफ्रेश टोकन हम लोग सेव करेंगे क्योंकि बार बार यूज़र को हमने लॉगिन नहीं करवाना, हमने एक दफ़ा ही करवाना है। तो वो उसकी लाइव हम उस टोकन को ही बार बार रिफ़्रेश करेंगे। तो ये हमारा बनता है वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो बेसिकली ये हमारी डेटाबेस है। अब हम लोग इस डेटाबेस को लारावाल के अंदर मतलब हम लोग किस तरीके से अपने डेटाबेस जनरेट करेंगे वो हम लोग करेंगे माइग्रेशंस में।
तो आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों ने अपनी एंटिटीज़ डिफ़ाइन करनी है। जो हमारी एग्जांपल है उसकी हम लोगों ने एंटिटी डिफ़ाइन करनी है, और हम लोगों ने रिलेशन किस तरीके से बनाना है वो मैंने आप लोगों को बता दी। अगर यही रिलेशनशिप अगर एक यूज़र मैनी इवेंट्स और एक इवेंट मैनी यूज़र के साथ होगा तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे मैनी आ जाएगा, और यहाँ पे अगर एक इवेंट मैनी यूज़र के साथ है तो 1 की जगह पे एम आ जाएगा मैनी, तो इसका मतलब मैनी टू मैनी रिलेशन बनेगा। तो हम लोग इस तरीके से, अगर आपने कोई भी आपके पास रिक्वायरमेंट आती है या डेटाबेस डिज़ाइन आता है तो हम लोग इसको इस तरीके से हम लोग रिलेशन बना सकते हैं। जैसे जैसे अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आपको इस तरीके से डायग्राम बनानी पड़ेंगी। अगर आप 1 या 2 या 3 डेटाबेस के रिलेशन डिफ़ाइन कर चुके होंगे तो आपको इजी हो जाएगा, आपको फिर डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली ये चीज़ है हमारे, हम सबसे पहले हमने स्कीमा डिज़ाइन करना होता है कि हमारी इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या, हम लोगों ने स्कीमा इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। हम लोग सबसे पहले एंटिटीज़ डिफ़ाइन करेंगे, एंटिटीज़ डिफ़ाइन करने के बाद उनके दरमियान रिलेशन डिफ़ाइन करेंगे, भी इनके दरमियान रिलेशन क्या बनता है, देन हम लोग उसकी डेटाबेस बनाएंगे। अगर हम लारावल के अंदर हम लोग माइग्रेशंस को यूज़ करेंगे और उससे हम लोग उसकी MySQL की डेटाबेस बनाएंगे। और माइग्रेशन क्यों यूज़ करते हैं वो हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की क्यूरी हो या कोई भी इशू हो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।